हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा वो जो चैप्टर हमारा चल रहा था 23, वो चैप्टर उतना ही करना था फिर नोटबुक में। अभी मैं जो चैप्टर लेके चल रहा हूँ वो बेटा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा ये, लेकिन आपको अच्छे से समझ के करना है इस चैप्टर को। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, तो इसमें हम मेनली बेटा 4 बुक पढ़ेंगे। 4 बुक पढ़ेंगे इसमें हम। 4 बुक में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले आएगा बेटा परचेज बुक। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लेंगे सेल्स बुक। उसके बेटा थर्ड आता है परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न बुक। ये हमारे पास 4 बुक है। अब क्वेश्चन इसका 6 मार्क्स का आपके सामने आएगा। एक फाइनल एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो 4 बुक में से कोई भी एक बुक आपसे बनवाएगा, जो आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो। बस खाली मल्टीप्लाई होगी इस चैप्टर में, मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ क्या होगा। मान लीजिए आपसे परचेज बुक बनवा ले या सेल्स बुक बनवा ले या परचेज रिटर्न बुक बनवा ले या सेल्स रिटर्न बुक बना ले, तो आपको फॉर्मेट लगभग चारों का सेम होगा, बस एक आधे पॉइंट में थोड़ा चेंजमेंट होगा। वो आपको क्या करना है, चलिए इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट लेके चलते हैं। देखिए फॉर्मेट जो इसका होगा वो क्या होगा कि डेट, ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा अगर परचेज बुक बना रहे हैं, सबसे पहले अगर परचेज बुक की बात कर रहा हूँ तो परचेज बुक में सबसे पहले डेट, नेम ऑफ सप्लायर, फिर यहाँ पर लिख देंगे लेज़र फोलियो, फिर लिख देंगे डिटेल्स, लास्ट में लिख देंगे टोटल। तो बेटा ये बात मैं करा रहा हूँ आपको परचेज बुक की। लेज़र फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। लेज़र फोलियो को हम किस नाम से जानते हैं, LED लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। जैसे इसका पेज नंबर 1 2 3 ऐसी। तो लेज़र फोलियो को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में LF बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसमें क्या रखा है, प्रिपेयर परचेज बुक। हमें कौन सी बुक बनानी बेटा, परचेज बुक। तो ऊपर आप लिख दोगे परचेज बुक। ठीक है, तो अभी वो कह रहा है और किससे रिलेटेड बनानी बेटा, फर्नीचर। देखो ऑफ मिस्टर मॉडर्न फर्नीचर हाउस। एक तो परचेज बुक में खाली परचेज की ही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे और किसी की ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे, ना सेल्स की, ना परचेज रिटर्न की, ना ही सेल्स रिटर्न की। जब परचेज बुक बना रहे तो खाली परचेज की ही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वो फर्नीचर की बात कर रहा है। वो फर्नीचर हाउस यानी कि हम वही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जो सारी फर्नीचर से रिलेटेड होगी, अदर ट्रांजैक्शंस हम नहीं दिखाएंगे। यूपी लखनऊ की है CGST, मैं बता देता हूँ बेटा CGST और SGST। GST का मतलब तो आपको पता ही होगा, C का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SG का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST का मतलब स्टेट। अब बात करते हैं बेटा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा आपके सामने। स्टेट की बात करते हैं, अगर हम
विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही माल को खरीद रहे और बेच रहे हैं तो SGST लगता है। जैसे एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा में जैसे रोहतक से पानीपत, रेवाड़ी से गुड़गांव से अपने कुछ भी ले लो, नारनौल, मतलब विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं। विद इन स्टेट अगर हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो SGST लगता है। और एक स्टेट से अदर स्टेट, जैसे हरियाणा से आप राजस्थान से महाराष्ट्र से भाई केरल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग स्टेट में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को भेजते हैं या खरीदते हैं तो CGST लगता है। तो इसमें देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, जून 5, 2017, तो यहाँ लिखोगे 5 जून 2017। एक बात देखना, ध्यान से रखना बेटा, सब्सिडरी बुक वो बुक होती है, इसमें कंपनी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है जो सारी उधार की होती है, उधार की। नगद वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड यहाँ पर हम नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो परचेज बुक में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे परचेज रिटर्न में हो, चाहे सेल्स रिटर्न में हो। ओनली सब्सिडरी बुक किस लिए बनाई जाती है, उधार जो भी लेन देन हुआ उस पर्पज़ से। नगद वाली ट्रांजैक्शन को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है, देखो एज इट इज़ जून उतार ली, 5 जून 2017 उतार ली हमने। क्या कह रहा है, बोट मीन्स परचेज, बोट फ्रॉम मनोहर लाल एंड कंपनी, यहाँ पे लिख दोगे बोट फ्रॉम मनोहर लाल एंड कंपनी, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, 20 गोदरेज चेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच, एज इट इज़ उतार लोगे। ऐसे ही उसमें क्या क्या रखा है, 5 गोदरेज टेबल है एट द रेट ऑफ ₹6000 ईच, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा, 20%, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, कोई लेज़र फोलियो दे नहीं रखा, इसको डैश कर दो बेटा। 2000 की 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, डिटेल में लिख देना 40,000 इसी के आगे। ऐसे 6000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30,000। कितना आ गया बेटा, ये 70,000 आ गया। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा 20% डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, माइनस होता है। तो 70,000 का 20% डिस्काउंट माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 14,000 आ गई है। माइनस करेंगे तो बाहर टोटल में लिख देना 56,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक की सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, उसने एक चीज़ और कही थी, अभी है ना 56,000, यहाँ मत लिखिए आप, 56,000 यहीं लिख दीजिए अभी अंदर। अभी CGST और SGST कितने कितने परसेंट है बेटा, 6% है। तो टोटल कितने परसेंट हो गए, ये 12% हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस CGST और SGST, CGST और SGST 12%, इसका निकाल देना। 56,000 का 12% निकाल के इसमें प्लस कर देना, 56,000 का 12%, ये आ जाएगा 6,720, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर देना 62,720। तो बेटा डिस्काउंट तो माइनस होता है, लेकिन जो CGST SGST होता है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तारीख आती है वो 10 जून, ठीक है, 10 जून की। एज इट इज लिख दो, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स, ठीक है। लिखने के बाद उसमें क्या कह रखा है, 5 अलमीरा है एट द रेट ऑफ 12,000 रुपये की एक है, ठीक है। और 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, 20,000 रुपये की एक है। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 इंटू 5 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000, कितना आ गया बेटा ये 1 लाख,
ठीक है, 1 लाख आ गया। 1 लाख का बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 1 लाख का 10% कितना आ गया बेटा, 10,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90,000। अगेन वही बेटा आपका काम, प्लस कर देंगे CGST और SGST। कितने परसेंट, वही 12%, दोनों मिला के 6 + 6 12% हो गया। तो 90,000 का बेटा 12% निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,800। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे 100,800। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट इसी तरीके से हम यहीं पे फॉर्मेट बना लेते हैं। एज इट इज़ हमने एक फॉर्मेट बना लिया। अब नेक्स्ट जो तारीख है बेटा वो जून 14 है, 14th जून है। ठीक है, 14 जून का देखिए क्या कह रहे हैं वो, परचेज फ्रॉम सूर्य ट्रेडर्स, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स। देखिए उसने कहा है कि 80 डेस्क है एट द रेट ऑफ 2500 रुपये का है बेटा। 10 सोफ़ा सेट है, सोफ़ा सेट है तो कितने का है बेटा, ये 20,000 रुपये का एक। और ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब चलिए वो क्या कह रहा है कि 2500 की 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा बेटा 2 लाख। लेज़र फोली कुछ है नहीं, 2 लाख आ गए यहाँ पर। 20,000 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी 2 लाख आ गया। तो बेटा हमारे पास ये कितना आ गया टोटल, 4 लाख। 4 लाख का 15% कितना आ जाएगा, डिस्काउंट माइनस कर देंगे 60,000, ब्रैकेट में लिख देना इसको। कितना आ गया बेटे, 5,40,000। वही प्लस कर देंगे CGST SGST, कितने परसेंट, 12%। तो 5,40,000 का 12% निकाल देंगे हम इसमें, 64,800 ऐड कर देना, 6,04,800 टोटल में लिख देंगे, 6,04,800 एक ये टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद 20 जून की क्या कह रहे हैं, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी। देखो नाम किसका आ गया, अब कैश का। मैंने आपको पहले बताया था कि कैश की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड, नगद यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, उधार वाली लेंगे हम सारी। तो कैश का आ गया तो बेटा इस ट्रांजैक्शन को तो हम दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। फरीदाबाद की है बेटा ये, तो इसको देख के चलते हैं एक बार। थोड़ी बेटा गलती कर दी थी, 4 लाख में 60,000 माइनस करेंगे तो बेटा 3,40,000 आएगा, सॉरी 3,40,000 का 12% निकाल लो। यहाँ पर 12% निकालेंगे तो बेटा 40,800, 40,800। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3,80,800, 3,80,800। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए बेटा ये फर्नीचर है, फरीदाबाद की है। अब देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है कि जब सबसे ऊपर पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए लखनऊ यूपी दे रखा है। यूपी की ट्रांजैक्शन हमने अभी तक जो तीनों पढ़ी ट्रांजैक्शन यूपी की है, लेकिन जो ये 25 जून की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है बेटा, किसकी है, वो फरीदाबाद की है। तो ये तो फरीदाबाद तो आपके कहाँ आता है, हरियाणा में आ जाता है। तो बेटा इस पर CGST और SGST नहीं लगेगी। जब अलग इसकी बात कर देते हैं, स्टेट से अलग की बात हो गई, तो फिर वहाँ पर क्या लग जाएगा, IGST। IGST कैसे लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए बेटा इसको भी कर लेते हैं, 25 जून 25। ठीक है, परचेज फर्नीचर किससे, फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस,
न्यू फर्नीचर हाउस। क्या क्या दे रखा है बेटा आपको इसमें, देखो 5 चेयर दे रखी है, 5 चेयर है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2500 रुपये की एक है, और 2 टेबल है बेटा एट द रेट ऑफ 5000 पर टेबल। तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 12500 और कितना आ जाएगा 10,000 प्लस इसमें क्या कर देंगे IGST, IGST के नाम से कर देना, कितने परसेंट, वही 12%। तो टोटल करो पहले इसमें 22,500 का 12% निकाल लो बेटा, 2700। इसको बाहर दिखा देंगे 25,200। एक ये आ गया, एक ये आ गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैच करके देख लेते हैं हम। ठीक है, मैच कैसे करना है अब हमें, तो मैच करके देखते हैं बेटा आंसर हमारा। सबसे पहले CGST और IGST को देख लो, CGST और IGST। एक तो CGST IGST ये रहा 6,720, तो यहाँ लिख दो, एक अलग से पेज पे कर लेंगे। और एक ये था, देखो यहाँ पर मैं एक फिर उसमें कर रहा हूँ, एक तो 6,720 का आ गया, एक बेटा ये रहा CGST IGST 10,800 का, 10,800 का, और एक CGST IGST 40,800 का है। तो इन तीनों का टोटल कर कीजिए आप एक बार, 6,720 प्लस 10,800 प्लस 40,800, तो ये आ गया टोटल बेटा 58,320। ठीक है, 58,320। इस 58,320 में CGST भी इंक्लूड है और SGST भी इंक्लूड है। दोनों को अलग अलग कर देंगे, अगर मान लो दोनों को अलग अलग निकालना है तो डिवाइड 2 से कर देना, तो आ जाएगा CGST 29,160 और IGST भी आ जाएगा 29,160, जो आपके आंसर में मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें सेम यूपी, जो यूपी की 3 ट्रांजैक्शन थी, देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, ये तो फरीदाबाद की अलग ही हो गई, तो इन तीनों का करके देखते हैं टोटल। इसका यहाँ तक का टोटल कितना था 56,000, इसका यहाँ तक का टोटल कितना था 90,000, और इसका 3,40,000। तीनों का टोटल करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 4,86,000। तो यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन मैच हो गया। बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन था, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सेकंड भी करना है और थर्ड क्वेश्चन भी करना है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।